एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द हैरा है उठे तो कहां से उठे। स्टेज पर जलवा अफरोज मुअक्कर उलमाए किराम, मेरे दीनी मिली भाइयों, नौजवान साथियों, सामीन इकराम और पर्दानशीन ख़वातीन हजरात, रात के 2:39 हो रहे हैं। जाहिर सी बात है इस वक्त ना सुनाने का मूड होता है ना सुनने का मूड होता है, लेकिन एक सिलसिला चल रहा है, तकरीर का सिलसिला, इसको जारी व सारी रखना है। और हम एक मकसद के तहत यहाँ पर जमा हुए हैं और अपनी कीमती नींद को कुर्बान कर रहे हैं। वो मकसद है कि वाज़ व नसीहत की बातों को सुनना और उन बातों पर अमल करना। हो सकता है कि मुकर्रिर की कोई एक बात ऐसी आए, ऐसी हो कि आपके दिल के अंदर एक हलचल पैदा हो जाए और आपके दिल की दुनिया बदल जाए, या आप के अंदर इस्लाह पैदा हो जाए और आपके अंदर तब्दीली और चेंजिंग आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इलाहुल आमीन हम सब जिस मकसद के तहत यहाँ पर जमा हैं, जाग रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब को उसमें कामयाबी अता फरमा और हम सब के इस कुर्बानी के बदले अल्लाह हमें अजर अज़ीम अता फरमा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने एक खास मौजू को सोच के आया था और वो मौजू था माशरती बिगाड़ के असबाब व इलाज। कि मुआशरे के अंदर बड़ी तेजी से बुराइयां जड़ पकड़ रही हैं और बढ़ रही हैं, और जिन बुराइयों ने मुआशरे की चोली को हिला करके रख दिया। एक बुराई खत्म नहीं हो रही है, दूसरी बुराई जन्म ले लेती है। एक फितना खत्म नहीं हो रहा है कि दूसरा फितना सर उठा रहा। हमारे मुआशरे के अंदर कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो आज मौजूद नहीं है। शराब नोशी, ज़िनाकारी, सूदखोरी, चोरी, डाका, बेपर्दगी व बेहयाई, लूट खसोट, बेईमानी, बददियानती, इस तरीके से बहुत सारी बुराइयां हैं जो आज हमारे मुआशरे की कोख में पल रही हैं और आए दिन पल रही हैं। अगर हम गौर करेंगे तो आज हमारे मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ आया हुआ वह 3 तरीके से बिगाड़ आया है। एक एतिकादी बिगाड़, एक अमली बिगाड़ और एक अखलाकी बिगाड़। आज हम दावा तो करते हैं कि हम मुवाहिद हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। वही अल्लाह हमारा परवरदिगार है, पालनहार है, वही हमारा राज़िक है, दाता है, वही मुश्किल कुशा और हाजत रवा है, वही बिगड़ी बनाने वाला, वही बिगड़ी संवारने वाला है, वही हयात व मौत का मालिक है, वही बीमारी अता करने वाला, वही शिफा अता करने वाला है। हम इसका इकरार तो करते हैं, लेकिन और ये भी हम इकरार करते हैं
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हम पांचों टाइम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और इस चीज का अल्लाह के घर में जाकर के नमाज की हालत में इकरार करते हैं, इतराफ करते हैं कि अल्लाह तो ही इबादत के लायक है, अल्लाह तो ही हमारा माबूद व मसजूद है, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, अल्लाह हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अमली जिंदगी के अंदर देखा जाता है कि फिर हम कब्रों के सामने भी जाके झुकते हैं, कब्रों के सामने सजदा करते हैं, कब्रों के सामने जानवर ज़बह करते हैं, कब्रों में चादर चढ़ाते हैं, कब्रों में जाकर मिन्नतें मांगते हैं, नजर नियाज चढ़ाते हैं, कब्रों को सजदा हम कर रहे हैं। इधर इकरार कर रहे हैं तौहीद का, अमल का शिर्क का अमल है। अल्लाह को छोड़कर हम गैर को अपना मुश्किल कुशा मान रहे हैं, गैर को हाजत रवा मान रहे हैं। अल्लाह को छोड़कर गौसे आजम को अपना राज़िक और दाता मान रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सरासर शिर्क है और अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ करेगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। क्यों अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता? शिर्क को छोड़कर कायनात के अंदर कोई भी बुराई हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे ज़िना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे डकैती करना हो, चाहे सूदखोरी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बुराई हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। और शिर्क एक ऐसा गुनाह कि शिर्क की वजह से हमारे तमाम आमाल भी ज़ाय हो जाते हैं, अकारत हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 17 नबियों का जिक्र किया और 17 नबियों के जिक्र करने के बाद फरमाया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये नबी भी, ये रसूल भी अगर शिर्क करने लगे तो हम उनके भी आमाल को ज़ाय कर देंगे, उनके भी आमाल को हम बर्बाद कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब नबी भी तौहीद के डगर को छोड़कर, तौहीद के रास्ते को छोड़कर शिर्क को अपना ले तो अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। तो हम और आप कौन होते हैं? नबी जो बख्शे बख्शवाए हुए होते हैं, नबी जो मासूमान अलकता होते हैं, नबी जिनके आगे पीछे तमाम गुनाह को माफ कर दिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी नहीं बख्श देगा। तो अल्लाह ताला नबियों को भी माफ नहीं करेगा अगर वो शिर्क करे। हम और आपको कुरान उठा के देखिए कि अल्लाह शिर्क को कितना नापसंद करता है। अल्लाह ने कुत्ता को पैदा किया है तो कहीं नहीं कहा कुत्ता अल्लाह की सबसे बुरी मखलूक है। बंदर पैदा किया तो नहीं कहा कि अल्लाह ने बंदर अल्लाह की सबसे बुरी मखलूक है। अल्लाह ने नालियों के अंदर, गंदी नालियों के अंदर कीड़ों को पैदा किया तो नहीं कहा कि वो बुरी मखलूक है। लेकिन जो लोग शिर्क करते हैं उनके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। काफिरों में से जो लोग, अहले किताब में से जो लोग कुफ्र करते हैं और मुश्रिकीन जो अल्लाह को छोड़कर गैरों का अपना रब मानते हैं, गैरों का अपना माबूद मानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जहन्नम में वो हमेशा हमेशा रहेगा। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, यही लोग हमारी सबसे बुरी मखलूक है। कायनात के अंदर अरबों खरबों मखलूकात में से सबसे बुरी मखलूक वही है जो मुझे छोड़ करके गैरों के आस्ताने में जाकर के पेशानी को झुकाता है, मुझे छोड़ करके कब्रों में जाकर सजदा करता है, मुझे छोड़ करके कब्रों के सामने जानवरों को ज़बह करता है। मेरी मखलूकात में से सबसे बदतरीन और सबसे बुरी मखलूक यही मखलूक है जो मुशरिक है, जो शिर्क करने वाला है। तो अल्लाह ताला नबियों को भी माफ नहीं करेगा अगर वो शिर्क करे। हम और आपको कुरान उठा के देखिए कि अल्लाह शिर्क को कितना नापसंद करता है।
अल्लाह ने कुत्ता को पैदा किया है तो कहीं नहीं कहा कुत्ता अल्लाह की सबसे बुरी मखलूक है। बंदर पैदा किया तो नहीं कहा कि अल्लाह ने बंदर अल्लाह की सबसे बुरी मखलूक है। अल्लाह ने नालियों के अंदर, गंदी नालियों के अंदर कीड़ों को पैदा किया तो नहीं कहा कि वो बुरी मखलूक है। लेकिन जो लोग शिर्क करते हैं उनके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। काफिरों में से जो लोग, अहले किताब में से जो लोग कुफ्र करते हैं और मुश्रिकीन जो अल्लाह को छोड़कर गैरों का अपना रब मानते हैं, गैरों का अपना माबूद मानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जहन्नम में वो हमेशा हमेशा रहेगा। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, यही लोग हमारी सबसे बुरी मखलूक है। कायनात के अंदर अरबों खरबों मखलूकात में से सबसे बुरी मखलूक वही है जो मुझे छोड़ करके गैरों के आस्थाने में जाकर के पेशानी को झुकाता है, मुझे छोड़ करके कब्रों में जाकर सजदा करता है, मुझे छोड़ करके कब्रों के सामने जानवरों को ज़बह करता है। मेरी मखलूकात में से सबसे बदतरीन और सबसे बुरी मखलूक यही मखलूक है जो मुशरिक है, जो शिर्क करने वाला है। हमारे इत्तेकादी जो है, कितना हमारा इत्तेकादी बेकार है मेरे प्यारे साथियों।